दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पिछले महीने बिहार में जो नगर निकाय चुनाव हुए उसे लेकर संशय बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव हो चुका है। 30 दिसंबर को इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और चुने गए जनप्रतिनिधियों ने शपथ लेकर अपने काम भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन चुनाव से संबंधित मामले की सुनवाई होनी है और इसमें सरकार की ओर से गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग की योग्यता पर फैसला होगा। पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार की तरफ से अक्टूबर में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है। हालांकि नगर निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, ये देखने वाली बात होगी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी का एक भड़काऊ बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अगर हमारे आका की इज्जत पर हाथ डाला गया तो हम शहरों को करबला बना देंगे। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें बलियाबी विवादित बयान दे रहे और बीजेपी से निष्कासित अनुपुर शर्मा के खिलाफ भी भड़काऊ बातें कही। यह वीडियो जो है झारखंड की हजारीबाग में 18 जनवरी को हुई रैली का है। सुपौल जिले की 4 महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं को जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना के तहत जल संसाधन विभाग ने इन योजनाओं का प्रस्ताव और डीपीआर तैयार कर लिया है। अब विभाग के मंत्री से मंजूरी मिल जाने के बाद इन पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है और इनसे जिले के प्रतापगंज प्रखंड की कई पंचायतों के निवासी एवं किसान जो है लाभान्वित होंगे। रामचरितमानस विवाद पर बोले सुशील मोदी ने कहा कि मंडल और कमंडल दोनों बीजेपी के साथ है। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर राजनीति आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस बयान को लेकर निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इससे रामचरितमानस की निंदा करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान का बचाव कर राजद ने हिंदू समाज को आहत किया है और अब वो ऐसी अगड़े पिछड़े की लड़ाई बताने की साजिश में लगी है। सुशील मोदी ने कहा कि रामचरितमानस में सभी हिंदुओं की आस्था है और इस मामले में आज मंडल कमंडल दोनों भाजपा के साथ हैं। अब लालू प्रसाद यादव बिहार को 1990 के दौर में नहीं लौटा पाएंगे। नगर निकाय चुनाव में जातिगत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। चुने गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ी धड़कनें। बिहार में नगर निकाय चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और नए चुने गए जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी भी संभाल ली है। लेकिन इन सब के बावजूद इन सभी चुने गए पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अहम सुनवाई होनी है, जिसमें बिहार में निकाय चुनाव के लिए सरकार की ओर से गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग की योग्यता पर फैसला होना है। दिसंबर माह में ईबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनवाई हुई थी। बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। बिहार में चल रहे जातीय और आर्थिक गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कोर्ट से जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई है। लंबे समय से बिहार समेत देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना की मांग हो रही थी। 2011 में जब जनगणना हुई थी तब भी जातीय आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई थी। हालांकि इसे जारी नहीं किया गया था। बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हो चुकी है। अब बिहार में भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जातीय जनगणना की शुरुआत में ही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 5 महीने के अंदर ही गिर जाएगी बिहार की सरकार, इस केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा दावा। भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने रांची का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक जंगल में 2 शेर नहीं होता, यह सरकार अस्थायी है। 5 महीना में आप देख लीजिएगा 3 विकेट सरकार का गिर गया है। हालांकि रन नहीं बना है और मैं दावा करता हूं कि बिहार सरकार 2 से 3 महीने के अंदर एक बार फिर से गिर जाएगी। झारखंड दौरे को लेकर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने यह बयान दिया। राज्य में जारी रामचरितमानस विवाद को लेकर आचार्य कुणाल ने कहा कि मानस पर सवाल उठाने वालों को संदर्भ समेत इस नजरिए से इसे देखना चाहिए कि आम भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करता है। और धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास के आचार्य कुणाल ने बताया कि 1810 में रामचरितमानस को पहली बार प्रकाशित किया गया था और इसमें ढोल गवार, क्षुद्र, पशु और नारी है और यह सब ताड़ना के अधिकारी है। क्षुद्र का अभिप्राय भी यहाँ पर जाति से नहीं था बल्कि व्यवहार से था। हालांकि 22 जनवरी को पटना में उन सभी ज्ञानीजन को बुलाया गया है जो इस पर शास्त्रार्थ करेंगे और अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र होंगे और तर्कपूर्ण जवाब भी उन्हें दिया जाएगा। रामचरितमानस पर यह हंगामा उसी दिन से चरम पर है जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सुंदरकांड के दोहे चौपाइयों का जिक्र करते हुए यह भी कहा था कि अगड़ों के सामने पिछड़ों को निकृष्ट बताया गया है। बिहार में 4 बांग्लादेशी घुसपैठी गिरफ्तार। आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही घुसपैठियों के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक BM धर ने बताया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों के पास से कोई सामान या पहचान पत्र नहीं था और इन चारों ने स्वीकार किया कि BSF का कोई जवान आसपास नहीं था तो सीमा पहाड़ को पार कर लिया और ट्रेन पकड़ने के लिए एक सवारी के जरिए
किशनगंज पहुंचे थे। कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने 30 कुख्यात अपराधियों की सूची जारी कर दी है। कई बदमाशों ने डर से ही सरेंडर कर दिया है। कोसी रेंज के कुख्यात बदमाशों की खैर नहीं है। दरअसल रेंज के तीनों जिलों के 30 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार करने का निर्देश डीआईजी शिवदीप बामन राव लांडे ने जारी कर दिया है और डीआईजी की जारी सूची में शामिल इन बदमाशों के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती जैसे संगीन अपराध में संलिप्त रहने का आरोप लगातार लगता रहा। जारी अपराधियों की सूची को लेकर डीआईजी शिवदीप लांडे ने बताया कि टॉप 10 बदमाशों की सूची तैयार करवाई गई है और इन बदमाशों के द्वारा लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर टिप्पणी करके विवादों में आ गए हैं। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ बिहार के कई जिलों में परिवाद दायर किए गए हैं और अधिकतर मुकदमे बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों के द्वारा दर्ज कराए गए। पूर्णिया कोर्ट शिक्षा मंत्री के खिलाफ दायर परिवाद पर सुनवाई करेगा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि धर्म और जाति आधार पर नफरत फैलाने के आरोप में मंत्री चंद्रशेखर को 3 साल तक की जेल हो सकती है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पिछले दिनों पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी। बिहार में 50,000 युवाओं को नौकरी देने के लिए बीपीएससी की तैयारी। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की बिहार लोक सेवा आयोग 50,000 से ज्यादा भर्तियां निकालने वाली है। नीतीश तेजस्वी की सरकार के आदेश के बाद बीपीएससी 50,000 से ज्यादा भर्ती निकाल रही है और इनमें सिपाही से लेकर दरोगा और प्रधान शिक्षक, अभियोजन अधिकारी, ऑडिटर और डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया जनवरी से मई माह के बीच होनी है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के निर्देश के बाद आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है और जल्द इसकी प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही जा रही है। बिहार में खान विभाग में होगी 1248 सिपाहियों की नियुक्ति। अवर निरीक्षक और निरीक्षक की संविदा पर होगी बहाली। बिहार में अवैध खनन रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग अब सेवानिवृत्त पुलिस के करीब 1248 सिपाही, अवर निरीक्षक और निरीक्षकों की नियुक्ति संविदा पर करने की घोषणा करने वाली है और इन सभी को मासिक मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय संबंधित कर्मी के सेवानिवृत्त होने के वक्त उसकी पेंशन राशि घटाकर उसके वेतन के बराबर होगा और इसके लिए पुलिस कर्मियों की अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बगावती तेवर के चलते आरजेडी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने पूछा कि बयानबाजी तो चंद्रशेखर और विजय मंडल ने भी की, लेकिन कार्रवाई सिर्फ सुधाकर सिंह पर ही क्यों हो रही है? क्या राष्ट्रीय जनता दल जाति देखकर एक्शन लेती है क्या? राजद विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर पार्टी की तरफ से जारी किए गए शो कॉज नोटिस ने विपक्ष को एक बार फिर से हमला करने का मौका दे दिया। दरअसल राज्य में सुधाकर सिंह ही नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और दिनारा के विधायक विजय कुमार मंडल ने भी ऐसे बयान दिए थे जिससे रातों रात चर्चा फैल गई थी। अब पार्टी ने सुधाकर सिंह पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन बीजेपी यह कहकर हमला कर रही कि कार्रवाई तो हुई लेकिन एक तरफा हुई। बिहार के हाजीपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक गांव के दबंगों की दरिंदगी ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। बिहार के हाजीपुर में गांव के दबंगों ने एक 10 साल की लड़की को आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। बिहार के हाजीपुर में एक गांव में शादी के दौरान लड़कियों ने इन दबंग लड़कों को अपने साथ डीजे पर डांस करने से रोका था। इसी बात से नाराज होकर 2 लड़कों ने लड़की पर तेल डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। इस घटना को सुनकर पूरा बहुवारा गांव हैरान है। जिले के बड़े अफसरों के कान खड़े हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि बिहार के हाजीपुर जिले के बहुवारा गांव में दबंगों ने 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की के ऊपर तेल डालकर आग लगा दी। पटना आएंगे कुमार विश्वास। रामचरितमानस विवाद को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री चंद्रशेखर की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होती दिख रही। फरवरी के पहले हफ्ते में रामचरितमानस विवाद बिहार में एक बार फिर से तूल पकड़ने वाला है। दरअसल रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद देश के चर्चित कवि कुमार विश्वास ने आपत्ति जताई थी और अब कुमार विश्वास जो है खुद पटना पहुंचने वाले हैं। कवि कुमार विश्वास आगामी 6 फरवरी को पटना पहुंचेंगे और पटना के बापू सभागार में उनके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कवि की भूमिका के साथ साथ कुमार विश्वास इन दिनों अपने अपने राम और राम कथा को लेकर देश भर में प्रस्तुति कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री को चुनौती दी और कहा कि हमारे पास आए। राम और रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो विचार रखते हैं उसके बीच वह उन्हें आमंत्रण दे रहे। कुमार विश्वास ने कहा कि मंत्री चंद्रशेखर मेरे भाई हैं और मैं उन्हें खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं, वो जरूर शामिल हो।